है और ऐसे में इन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन भी अब चिंतित है। और चलिए अब दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों से अपडेट ले लेते हैं। आरजू सेठ हमारे साथ हैं दिल्ली से, गुरुग्राम का भी रुख करेंगे। रोहित कौशिक हमारे साथ है अपडेट के लिए। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नोएडा से भी अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली से हमारे सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ हैं। आरजू, देखिए आप AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में जा चुका है। लगातार प्रशासन कड़े कदम उठा रही है। ग्रैप 1 लागू किया गया, 2 लागू किया गया, 3 लागू किया गया और अब ग्रैप 4 की बारी है। आज से ग्रैप 4 भी लागू कर दिया जाएगा। कई चीजों पर अब प्रतिबंध देखा जाएगा। बड़ा सवाल यही कि क्या इसका फायदा अब होगा, क्योंकि नियमों का पालन धरातल पर कराना बहुत जरूरी है, ये बताइएगा। लेकिन उससे पहले तमाम इलाकों का AQI भी बताइएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक हालात दिल्ली के किस इलाके में देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखी गई है। तापमान भी आज 17 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि अब जो लोग हैं उनको दोहरी जो मार है वो सहनी पड़नी शुरू हो गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मॉग जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि ये मिश्रण है पॉल्यूशन का और इसी के साथ ही जो ठंड है, फॉग है, उसका भी असर जो है वो दिखना शुरू हो गया है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। पालम पे बात करें तो 100 मीटर विजिबिलिटी जो है वो पालम एयरपोर्ट पर रह गई है। तो काफी ज्यादा असर जो है वो पॉल्यूशन का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगर बात करें तो ग्रैब स्टेज 4 जो है वो भी लागू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज जो लेकर आ रहे हैं उन पर बैन लग जाएगा। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज ही दिल्ली के अंदर एंटर कर पाएंगी, यानी कि बॉर्डर एरियाज पर जो भी डीजल की गाड़ियां हैं उनको एंटर करना बंद हो जाएगा। वहीं जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं दिल्ली की जो डीजल की है उन पर भी बैन जो है वो लग जाएगा। वहीं अगर बात करें तो जो स्कूल्स हैं उनको भी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। सिर्फ 12th और 10th क्लास के जो क्लासेस है वो यूजुअली चलेंगे। और वहीं अगर बात करें तो ऑफिसेज को लेकर भी ये चीज कही गई है कि मोस्ट ऑफ दी ऑफिसेज जो है वो शिफ्ट हो जाए और वर्क फ्रॉम होम में, और जो 50% अटेंडेंस के साथ ही ऑफिस जो है उनको भी चलाया जाए। तो समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा अब असर जो है वो प्रदूषण का देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अब ग्रैब स्टेज 4 जो है वो भी लागू कर दी गई है। फिलहाल लगातार हमने देखा किस तरीके से स्टेजेस लागू तो की जा रही है, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो उस तरीके का असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर आज भी AQI की बात करें तो ओवरऑल दिल्ली का AQI जो है वो 480 के ऊपर दर्ज किया गया है। तो वहीं कई ऐसे इलाके जहां पर 500 पार चला गया है, यानी कि बेहद ज्यादा कंसर्निंग जो है अब हो चुका है ये पूरा मैटर। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर हियरिंग होगी, क्योंकि हर बार हमने सुना है जब भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है एक फटकार जो है दिल्ली सरकार को या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को वो लगती है। तो आज देखना होगा कि आखिर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनाती है। वहीं आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे जो गाड़ियां यहां से निकल रही हैं उनकी हेडलाइट जो है वो ऑन है। ये वजह है कि समझा जा सकता है कि विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनको भी देखना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमने भी बातचीत करी तो वो बताते किस तरीके से उनको जो है वो इस विजिबिलिटी कम होने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो सहनी पड़ रही है। फिलहाल इसके अलावा भी हेल्थ इश्यूज भी काफी ज्यादा लोगों में देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए आरजू तो देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से आपने बात की कि आज कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है पॉल्यूशन को लेकर। ऐसे में पिछले साल भी कोर्ट में सुनवाई हुई थी पॉल्यूशन को लेकर और उस वक्त भी दिल्ली सरकार को फटकार लगी थी कि दिल्ली की जनता हर साल ऐसी आबो हवा में सांस नहीं ले सकती है और इसके लिए आपको समाधान करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हर साल यही देखा जाता है, जब कोर्ट में सुनवाई होती है दिल्ली सरकार को फटकार लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगले साल फिर से ऐसे ही हालात उत्पन्न हो जाते हैं और लोग मजबूर होते हैं ऐसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए। अब अगर बात की जाए आरजू तो जिस तरीके से नियम लगातार लागू किए जा रहे हैं ग्रैप 1, 2, 3, 4, ऐसे में किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी कि जो नियम लागू किए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा, पालन नहीं करेगा तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
जी बिल्कुल, देखिए अब तक काफ़ी फाइन जो है वो भी लग चुका है। जो BS 3 और 4 की गाड़ियां जो अभी भी दिल्ली पहुंच रही हैं, उनको लेकर फाइन जो है वो लगाए गए हैं और इसी तरीके से लोगों को डीमोटिवेट किया जा रहा है। और तमाम चीज़ें देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की तरफ से भी तमाम जो स्टेट के पर्यावरण मंत्री हैं उनसे बातचीत की गई कि दिल्ली में डीजल की गाड़ियां ना भेजें, और इसको लेकर भी देखिए कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो आज पर्यावरण गोपाल राय की तरफ से दिल्ली में ऑफिशियल्स के साथ तमाम डिपार्टमेंट्स के जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बात करें, PWD की बात करें, तमाम डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। और इस मीटिंग में किस तरीके से ग्राफ स्टेज 4 के जो नियम है उनको लागू करवाया जाएगा, और सिर्फ लागू ही नहीं बल्कि इसका पालन जो है वो भी स्ट्रिक्ट तरीके से करवाया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। 12 बजे ये मीटिंग होनी है, उसके बाद गोपाल राय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की जाएगी और उसमें तमाम जानकारियां जो है वो दी जाएंगी कि आखिर क्या कुछ बदलाव जो है वो ग्राफ स्टेज 4 में किए गए हैं। पिछली बार भी हमने देखा था जब ग्राफ स्टेज 3 लगी थी, तब नंबर ऑफ जो शटल बसेस हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया था। और वहीं अगर बात करें तो मेट्रो के राउंड्स जो है वो भी बढ़ा दिए गए थे, ताकि पब्लिक जो है वो अपने प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट हो। तो इस तरीके के अटेम्प्ट जो है वो किए जा रहे हैं, और अब हम ग्राफ स्टेज 4 जब लागू होगी तब भी हम देखेंगे कि इस तरीके से बदलाव जो है वो देखे जाएंगे। ठीक है आरजू, आएंगे आपके पास और अब रुक करेंगे तमाम दिल्ली NCR के इलाकों का, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि आखिरकार ग्रैब 4 यानी कि ग्रैब 4 की प्रतिबंध क्या क्या है जिसका आपको आज से पालन करना होगा। ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश आज से बंद रहेगा। BS 4 वाली गाड़ियों पर भी रोक रहेगी। हैवी गुड्स व्हीकल्स पर भी प्रतिबंध पूरी तरह से दिल्ली में देखा जाएगा। डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स, निर्माण कार्यों पर इन पर भी रोक रहेगी। निर्माण कार्यों पर भी रोक रहेगी और जीवन भी लागू हो सकता है। तो अभी जो हालात बने हुए हैं, अभी जिस तरीके से नियम लगाए जा रहे हैं, अगर उनका ठीक से पालन नहीं होता है तो उसके बाद सख्ती से ऑड इवन लागू कराने के बाद इसका पालन करवाया जाएगा। तो ये तमाम जो रूल्स बनाए गए हैं, नियम लागू किए गए हैं, आज से इन सभी का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। प्रतिबंधित जो चीज़ें की गई हैं उनका खासा ध्यान रखना होगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं गुरुग्राम का। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी गोहित कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोहित, गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है और सुबह सवेरे घना कोहरा गुरुग्राम में भी आज देखा गया है। किस तरीके से गुरुग्राम का AQI दर्ज किया जा रहा है, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, क्या लोगों में जागरूकता नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। गुरुग्राम में जो AQI लेवल है वो 431 दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें, हरियाणा का बहादुरगढ़ जो इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका माना गया है और गुरुग्राम में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि ग्रैब 4 आज से 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा और कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन प्रशासन को लगातार अलर्ट करने के बाद भी अब जो प्रदूषण है वो अपने पूरे शहर को आगोश में ले चुका है और अब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो इस वक्त गुरुग्राम की आबो हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। आपकी जहां तक नजर जाएगी तो आपको स्मोक की एक चादर, गहरी चादर दिखाई देगी। ये गुरुग्राम के राजीव चौक का इस वक्त हाल है, जहां पर आप देखेंगे पूरे शहर को प्रदूषण ने अपने आगोश में ले लिया है। हालांकि गुरुग्राम में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं, जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तापमान का जो स्तर है तापमान का वो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट किया गया है। और आप देखेंगे तो ये राजीव चौक की तस्वीरें हैं, जो गुरुग्राम का सबसे प्रदूषित इलाका माना जाता है, जहां पर आप देखेंगे चारों तरफ आपको स्मोक की एक चादर दिखाई देगी और ये स्मोक वही है जो स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है। हालांकि गुरुग्राम में तेज हवाएं इस वक्त जरूर चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस वक्त दिल्ली और गुड़गांव बॉर्डर पर उन ट्रकों को रोका गया है जो भारी ट्रक है उनको रोका गया है, और साथ ही जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है। इस वक्त जो गुरुग्राम में हालात हैं वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आपको गुरुग्राम से इस वक्त सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हालांकि प्रशासन को पूरी प्रशासन ने भी टीमें गठित की है कि जो BS 4 जो व्हीकल्स हैं उनको रोका जाए और साथ ही जो ग्रैब 4 जो नियम लागू किए गए हैं उन पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए। जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको पूरी तरीके से रोका जाए। डेमोलिशंस की एक्टिविटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में इस वक्त
जो हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में रोजाना 100 से 200 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनको आंखों में जलन की शिकायत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी जुकाम, हर तरीके के पेशेंट वहां पर पहुंच रहे हैं। और इससे निपटने के लिए कुछ स्पेशल वार्ड्स ठीक है, सिविल हॉस्पिटल द्वारा बनाए गए हैं। बिल्कुल गोहित आएंगे, आपके पास प्रबंध तमाम कर लिए गए हैं अस्पतालों में तो, लेकिन सरकार अगर पहले ही ऐसे प्रबंध कर लेती लोगों को बचाने के लिए तो शायद इस तरह के हालात नहीं उत्पन्न होते। चलिए एक और बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट लेट हुई हैं। कोहरे के कारण कई फ्लाइट 1 घंटे तक लेट हुई हैं। तो घना कोहरा सुबह सवेरे तमाम दिल्ली NCR के इलाकों में देखा गया और इसी के साथ कई फ्लाइट IGI एयरपोर्ट पर लेट हुई हैं, देरी से आई हैं। और अब ये सिलसिला जो है पूरे सर्दियों के इस महीने में देखा जाएगा जब फ्लाइट्स लेट होंगी, क्योंकि घना कोहरा जो है वो देखा जा रहा है लगातार और ऐसे में यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए रुक करेंगे गाजियाबाद का। गाजियाबाद से भी हाल लेते हैं कि किस तरीके से आबो हवा वहां की खराब बनी हुई है। अनिल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में फिलहाल क्या कुछ देखा जा रहा है, क्या कोई स्थिति में सुधार की संभावना है? मौसम को लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मौसम का अहम योगदान रहता है इस पोल्यूशन को लेकर। देखिए, स्थिति की बात करें तो स्थिति में कोई सुधार नहीं है। दिन प्रतिदिन जो है हालात दिल्ली NCR के बेहद खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि बीती रात की अगर बात करें तो रात 5 बजे के बाद अचानक से घना कोहरा और पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ देखा गया। और आज सुबह भी वही हालात बने हुए हैं। एरिया वाइज भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं आखिरकार कि क्षेत्र का कितना एयर क्वालिटी है फिलहाल का। इंदिरापुरम की बात करें तो 357 दर्ज किया गया है। लोनी की बात करें तो 442 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया है। सीधी लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं अपने स्क्रीन के माध्यम से। और साथ ही संजय नगर की बात करें तो 376 और वसुंधरा इलाका जो कि दिल्ली से सटा हुआ है वहां पर 432 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। इसी खराब श्रेणी को देखते हुए ग्रेड 4 के नियम भी लागू आज सुबह 8 बजे से अब कर दिए जाएंगे। और जब ये नियम लागू होंगे उसके बाद में कई बदलाव किए जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से जो है वाहनों को रोका जाएगा और जो बॉर्डर्स है वहां पर चेकिंग तेज की जाएगी, जिससे कि इन वाहनों पर रोक लगाई जा सके। जिसमें कि पेट्रोल के BS3 के जो वाहन है उन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही BS4 के डीजल के वाहन है उनको पूर्ण तरीके से बंद किया जाएगा। सिर्फ BS6 और CNG और जरूरी जो काम से जा रहे व्हीकल हैं उनको ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही जो हाईवेज और जो सरकारी काम चलते हैं, जो डेवलपमेंट में काम चलते हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद में उनको उन कामों को रोककर आगे का समय उनको दिया जाएगा जो हाईवेज पर काम चल रहे हैं। क्योंकि जब ग्रेड 4 के नियम लागू होते हैं तो तमाम बदलाव और जो सख्ती से कार्रवाई देखी जाती है। हालांकि अब जैसे ही नियम लागू होंगे उसके बाद देखना होगा आखिरकार किस तरीके के जो बदलाव हैं वो देखे जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं किस तरीके की तस्वीरें आज गाजियाबाद की सड़कों की हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध छाई हुई है। टेम्परेचर में गिरावट अचानक से देखी जा रही है और सर्दी का जो एहसास है लोग करने लगे हैं। लोग स्वेटर पहनकर निकल रहे हैं, अपना आप को प्रॉपर ढककर भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये NH9 की तस्वीरें हैं और जो देखेंगे आसपास की जो इमारतें हैं वो बिल्कुल ढकी हुई सी दिखाई दे रही हैं। गाजियाबाद की जनता फिलहाल कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन, इन दोनों का मिक्सचर जो है झेल रही है। लोग बेहद परेशान हैं। अब लोग बीमार भी होने लगे हैं। लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर में चेंजेस आए और साथ ही मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है वो आम जनता को बेहद परेशान कर रहा है, बीमार कर रहा है। इस वक्त जो है काफी तादाद में जो मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग या प्रेग्नेंट महिला, जिनको विशेष ध्यान देने के लिए बोला गया है वो ही लोग सबसे ज्यादा अब अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। तो जरूरत है इस और विशेष ध्यान देने की और आम जनता को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और जो
वर्ग बताया गया है कि इन वर्ग को ध्यान देना होगा, जैसे कि बच्चे मैंने बताया और बुजुर्ग बताए मैंने। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो विशेष ध्यान दें, जरूरी काम ठीक है। हो तो ही घर से बाहर निकलें। और हो बिल्कुल। सकता है गृह कोड के नियम लागू होने के बाद स्कूलों की छुट्टी भी गाजियाबाद में की जा सकती है। क्लासेस बिल्कुल। को ऑनलाइन मोड में भी अनिल। ले जाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी और 50% जो लोग होंगे वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो ऐसे में इसी से जनता को समझ जाना चाहिए कि जो आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है और स्कूल से जो आपको छूट दी जा रही है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो घूमने फिरने के लिए नहीं है। आपको घरों में रहना है और खुद को इस जहरीली हवा से बचाना है, ये यहाँ पर लोगों को समझना होगा। चलिए अब रुक कर लेते हैं नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए नोएडा में जिस तरीके से हालात बने हुए थे, लगातार आपने अपडेट दी कि प्रशासन द्वारा कोई कार्य ढंग से नहीं करवाया जा रहा है, नियमों का पालन ढंग से नहीं हो रहा है। जिस तरीके से सड़कों पर इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है कि पानी का छिड़काव किया जाए सुबह सवेरे, ताकि जो हालात है वो कुछ सामान्य हो पाए, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए क्या अब कुछ प्रशासन सीरियस नजर आ रहा है क्या महेंद्र? पिंकी देखिए, जो हाल दिल्ली का है वही हाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा का है। नोएडा का सेक्टर 62 का इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 462 क्रॉस कर गया, यानी कि सोचिए 500 टच करने वाला है। वहीं नोएडा के तमाम इलाकों की बात करें तो यहाँ भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कहीं 370 है तो कहीं 360 और 350, यानी कि पूरे जनपद की बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 450 के पार दर्ज किया गया है, जो कि काफी खतरनाक श्रेणी में आता है। अब अधिकारी चाहे कोई काम करे या ना करे, राहत अब लोगों को नहीं मिलने वाली, क्योंकि पहले कोहरा नहीं था तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाती थी अगर कोई पानी का छिड़काव करते थे, मगर अब कोहरा आ चुका है, सड़कों पे धुंध आपको नजर आएगी। जो टेम्परेचर है वो 17-16 डिग्री तक आ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब दोगुनी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ कोहरे की चादर तो दूसरी तरफ मोटी धुंध की चादर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आपकी जो सुरक्षा है, आपकी जो देखभाल है, आपको खुद करनी पड़ेगी। सरकारों या अधिकारियों के द्वारा आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी, या आप लिख के ले लीजिए। क्योंकि हमने देखा पहले दिवाली के बाद से लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही थी, और सड़कों पर लगातार जो झाड़ू जब कोई लगाता था तो वहां धूल मिट्टी उड़ती थी, कंस्ट्रक्शन 24 घंटे चलते थे, और जो पेड़ पौधों पे जो पानी का छिड़काव करना था वो भी नहीं होता था, जिसके कारण आलम ये रहा कि आज दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 550 के पार पहुंच गया है। तो लगातार ये स्थिति अब बनी रहेगी, चाहे आप ग्राफ 3 लागू कर लीजिए, ग्राफ 4 लागू कर लीजिए, जब तक धरातल पे अधिकारियों ने काम नहीं किया तो इसका भुगतान भी अब दिल्ली एनसीआर की जनता को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नवंबर का आधा महीना खत्म। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों को भी अब जागरूक होना होगा, अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी और प्रशासन को भी अब सख्ती के साथ इन नियमों का पालन करवाना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अपडेट्स के लिए और हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते अब आगे, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसा भड़की है।